नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ एसएसपी हरिद्वार जुड़ गए हैं। हम सबको पता है वहां एक मामला सामने आया था 6 तारीख को, जिसमें 2 जुड़वा बच्चियों की हत्या कर दी गई थी। इस पूरे केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एसएसपी खुद बताएंगे कि पूरा मामला क्या था और अब इसमें क्या अपडेट सामने आ रहा है, किसे गिरफ्तार किया। सर, पहले तो क्राइम तक पर आपका स्वागत है। सर बताइए, सर इस मामले में क्या अपडेट है। धन्यवाद चिराग जी। ये जो पूरा मामला है हरिद्वार जनपद में हमारा एक ज्वालापुर थाना है। उसके पास धीर वाली एक जगह है। यहाँ पर ये एक फैमिली रहती है जो किराए के मकान में रहती है। जो हस्बैंड है मिस्टर महेश सकलानी, वो सिडकुल में काम करते हैं। सुबह वहाँ से जाके शाम को वापस आते हैं। उनकी वाइफ घर में रहती है। पुलिस को एक सूचना मेमो प्राप्त हुआ था 112 के माध्यम से कि 2 बच्चियां संदिग्ध हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं, जिनकी वहां डेथ हो गई है। पुलिस के द्वारा जब मौके पर जाया गए तो वहां पता लगा कि ये जो बच्चियां हैं, इन पहले इनके घर के द्वारा ये बताया गया कि बच्चों की फूड पॉइजनिंग से डेथ हुई है। बाद में इसका जब पीएम कराया गया तो बड़े चौंकाने वाला हमें इसमें खुलासा हुआ कि इनका जो है गला दबाया गया है। पुलिस ने तत्काल इसको रजिस्टर किया। पुलिस ने इसमें तत्काल एफआईआर 103 बीएनएस में रजिस्टर किया। और जब पूछताछ की गई घर वालों से, आसपास सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए कि कोई और व्यक्ति तो घर में नहीं आया, तो ये क्लियर हुआ कि घर में कोई और किसी व्यक्ति का वो नहीं था, एंट्रेंस नहीं हुआ है। तब इनकी जो माँ है, जो घर में अकेली रहती है, उससे पूछताछ की गई तो बड़े चौंकाने वाली बात एक हमारे संज्ञान में आई कि इन बच्चों के अत्यधिक रोने से, वो इनको बच्चों को लालन पालन ढंग से न कर पाने के कारण उसके द्वारा एक आवेश में आके इसके इनकी दोनों की हत्या की गई थी। बहरहाल उनको अभी हम लोगों के द्वारा हिरासत में लेके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। और ये वाकई में बड़ा शॉकिंग हम लोगों के लिए भी रहा है जी। सर लेकिन किस तरह से इसकी जो मदर है उन पर शक हुआ? क्या ये रीजन सर आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन में आप लोग इससे सेटिस्फाइड हुए कि यही रीजन हो सकता है, या कोई और भी बात है जो कि शायद हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में आगे आए? देखिए, ये हम लोगों के द्वारा लगभग हर एंगल पे इस पे कार्य किया गया था, क्योंकि पूर्व में सूचना फूड पॉइजनिंग की हमें दी गई थी। पुलिस ने खैर सारे ही एस्पेक्ट को इसमें चेक किया गया। और क्योंकि हमें भी मामला संदिग्ध लग रहा था, इसलिए हम लोगों के द्वारा पीएम को कराया जाना ज़रूरी समझा गया, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा संदिग्ध था। जो परिणाम सामने आए उसके आधार पर कई लोग इसमें सस्पेक्ट थे। हम लोगों के द्वारा एक ये भी आशंका व्यक्त की जा रही थी लोगों के द्वारा कि कोई बाहर के व्यक्ति के द्वारा ही तो ये घटना नहीं की गई है। तो पुलिस ने उस एंगल को भी पूरा रूल आउट किया, उसको हम लोगों के द्वारा उसमें भी चेक किया गया। ये हम लोगों के लिए शॉकिंग था कि एक माँ के द्वारा दोनों बच्चियों को, जो 6 माह की हैं और जिनका जन्म उसी के द्वारा दिया गया है, और अ, उसके द्वारा ये घटना करना वाक़ई में काफ़ी गंभीर मामला हमारे संज्ञान में आया। हम लोगों के द्वारा खैर हम लोग सारे ही एस्पेक्ट को चेक किया गया। और जो मानसिक स्थिति की हम बात करें, जिस तरीके से पूछताछ के बाद चीज़ें क्लियर हुई, तो हम काफ़ी हद तक इसमें श्योर हैं कि जो मानसिक स्थिति उस महिला की शायद इस लेवल पे नहीं है। और आजकल की जिस तरीके की उसमें लाइफ में इतनी जल्दी आदमी आवेश में आ जा रहा है और छोटी-छोटी बातों पे ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, वो उसी का ही मुझे परिणाम लगता है। जी। सर इनके हस्बैंड क्या करते हैं, और ये जो इन्होंने बच्चियों को मारा किस तरह से मारा सर? क्या जांच में चीजें सामने आई? ये इनके जो हस्बैंड हैं महेश सकलानी, वो सिडकुल में वर्क करते हैं। यहीं भीरवाली में ये किराए के मकान में रहते हैं। अभी कुछ समय पूर्व ही इनकी शादी हुई है, 2-3 साल पहले ही। और बहुत लोअर मिडिल जो अपना क्लास है उस पे ये लोग वर्क करते हैं। उसमें ये जो इनकी जो मदर है, जो बच्चियों की माँ है, वो भी अभी शिफ्ट हुई हैं कुछ समय पहले ही यहाँ पर। आर्थिक स्थिति वाक़ई में मेरे को लगता है कि थोड़ा-सा उससे भी काफ़ी परेशान ये लोग रहे हैं। लेकिन उसमें एक माँ के द्वारा इस तरीके से घटना करना, वो थोड़ा-सा हम लोगों के लिए शॉकिंग तो रहा है। पर हम लोगों के द्वारा जाँच इसमें कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुकी है। सभी एस्पेक्ट हम लोगों के द्वारा चेक कर लिए गए हैं। और जो घटना का कारण है, वो भी हमें काफ़ी हद तक जो है, जो इनकी बात है, जो पूछताछ से चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो हम लोग काफ़ी हद तक क्लियर हैं। हालाँकि अभी जाँच चल रही है और अभी और भी कुछ साक्ष्य इसमें अभी आएँगे, प्रकाश में आएँगे, तो उस पे भी हम लोगों के द्वारा
विवेचना में सर, कोई सम्मिलित ये किया बात जाएगा। सामने आई कि घटना से पहले हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ, उसके बाद बच्चे भी रोने लगे, तो सारा गुस्सा उन पर निकल गया? क्योंकि इससे पहले क्या कभी बच्चों को हर्ट करने की लेडी ने कोशिश की थी, या एकाएक ये सब कुछ हो गया? नहीं, इससे पहले ऐसा, क्योंकि आस-पास पड़ोस के लोगों से जो हम लोगों के द्वारा पूछताछ की गई थी, उसमें ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया था। हालाँकि इनके बीच में मनमुटाव था, चल रहा था, और सुबह साढ़े 10 बजे जो हस्बैंड है, वो करीब 10 साढ़े 10 बजे अपने नौकरी पे चला गया था। उसके बाद ये वाइफ़ अकेली ही थी घर में, और उसके द्वारा फिर कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद, जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है कि घर से निकल के दूध लेने के बहाने वो गई, और उसके बाद फिर जब वो वापस आई, तब उसके द्वारा ये बताया गया कि बच्चियाँ जो है अचेत अवस्था में हैं, उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। तो जाँच में ये चीज़ क्लियर हुई कि उसके द्वारा ही हत्या करने के बाद वो बाहर गई थी। जी। तो सर, मारा किस तरह से? क्या कुछ ज़हर दिया गया? किस तरह से, या इसमें थोड़ा पहले अनक्लियर तो फिर भी? इनके द्वारा जो पिलो है, पिलो से इसके इनके मुँह पे रख के पिलो से उसे दबाया गया। बाद में वही जो चुन्नी है, उससे उनका गला घोंटा गया। जी, ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो इसमें सर अभी क्या रिमांड पर है ये महिला, या आपकी जाँच कंप्लीट हो गई है, सारे सबूत आप लोगों ने इकट्ठे अभी कर लिए हैं? अभी सबूत हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, और भी चीज़ें इसमें उसकी जो चीज़ें और भी हम लोगों के द्वारा चेक की जा रही हैं। इस बीच जो महिला है, इसको न्यायिक हिरासत में लेके कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ पर अभी ये रिमांड पे चली गई है। पुलिस रिमांड पे इस समय है, और इसके बाद आगे जो भी विवेचना में सम्मिलित होगा, वो इसमें हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें 2 चीज़ें सामने आ रही है। एक तो महिला ने जिस तरह से मारा, उसके बाद वो खुद चली जाती है बाहर, बहाना बनाती है, झूठ बोलती है। तो एक तरफ उसका ये माइंड ये बता रहा है कि काफ़ी चालाक है, और एक तरफ जो है वो ये भी बता रहा है कि वो एकदम आवेश में आके उसने ये घटना को भी अंजाम दिया। हाँ, बिल्कुल, आपने सही बात कही। इस पे भी हम लोगों के द्वारा जाँच की गई कि पूर्व में जैसे घटना करने के बाद इस महिला के द्वारा उसको कंसील किया गया, घटना को छुपाने की कोशिश की गई। तो वो वाक़ई में एक सीरियस ऑफ़ेंस है, और महिला के द्वारा जो अपने बच्चियों के साथ इस तरीके से घटना करना और उसको छुपाना या उस चीज़ को स्वीकार ना करना, ये वाक़ई में काफ़ी शॉकिंग हम लोगों के लिए भी था। इसी संबंध में इनसे पूछताछ करके तत्काल जो वैधानिक कार्रवाई है, वो पुलिस के द्वारा की गई है, और सख्त से सख्त इसमें जो भी सज़ा कानून द्वारा तय की क्या जाएगी, वो महिला को की सर गिल्ट हुआ ये सब, जब उसको उसका सारा उसको जब कन्फ्रंट किया आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, पता लग गया कि उसी ने मारा है? देखिए, अभी तो ख़ैर गिल्ट हुआ है, बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, उसके द्वारा इस गिल्ट में ही पुलिस को सारी घटनाक्रम को बताया गया है, और उसी को फिर पुलिस के द्वारा वेरीफ़ाई किया गया, जो काफ़ी हद तक सही है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अपने बच्चों को मारने के बाद एक माँ के मन में शायद हो सकता है, वो किस जो मनस्थिति की बात है, इसमें ज़ाहिर-सी बात है कि किस मनस्थिति पे ये सारी घटनाक्रम हुआ। लेकिन उसके द्वारा जिस तरीके से चीज़ों को छुपाया गया, ये वाक़ई में सोचने का भी विषय है। जी, इसको उसके द्वारा स्वीकार किया बहुत-बहुत गया। शुक्रिया सर, आपने हमारे साथ इस पूरी घटना के बारे में डिटेल में बात की। प्रमंदर सिंह डोभाल जी हैं, जो एसएसपी हरिद्वार हैं। शुक्रिया सर आपका क्राइम तक से बात करने के लिए। थैंक तो यू ये चिराग थे जी। थैंक यू एसएसपी चिराग जी। हरिद्वार, जिन्होंने बताया किस तरह से घिनौनी वारदात हुई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, और आरोपी निकली माँ। आप सोचिए, 2 छोटे-छोटे बच्चों की उसने इस तरह से हत्या कर दी। बहरहाल, क्राइम तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए क्राइम।